नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम पुनीत है जी और पंजाब से बिलोंग करता हूँ। और आज मेरे को सौभाग्य मिला कि इस ऑनलाइन वेबिनार को प्रेजेंट करने का। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, जितनी मेरी नॉलेज है मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से इसको प्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा। और मेरी AIPF की ये फर्स्ट मीटिंग है। वेबिनार मेरा पहला नहीं है, लेकिन AIPF की मेरी ये फर्स्ट मीटिंग है। तो अगर कोई मेरे से गलती हो जाए और मैं कुछ गलती कर दूं जाने अनजाने में, तो मेरे को क्षमा जरूर कर दीजिएगा। ये क्षमा जो अभी ये समय है बड़ा शुभ है। और इस शुभ समय पे मेरे को कुछ लाइनें याद आ रही हैं। अगर सभी आप इजाजत दें तो मैं गुनगुनाने का प्रयास जरूर करूंगा। है पंजाबी में, मेरी मदर जो टंग है उसमें है। और अगर आप सभी कहें तो मैं उसको गुनगुनाता हूँ जरूर। मेरा कहने का मन था इसलिए मैंने बोला। तो ठीक है जी, मैं गुनगुनाता हूँ। घड़ी घड़ी दे विच लखां दा फर्क हुंदा, हुंदियां जग ते बेशुमार घड़ियां। एक घड़ी जो वक्त दा पता दिंदी, एक बनदियां घर घुमियार घड़ियां। एक घड़ी जो विछोड़दी सजना तो, एक आण दी मेल दिलदार घड़ियां। इस वेले सुलखने दी घड़ी उत्ते मैं वार देवां कई हजार घड़ियां, मैं वार देवां कई हजार घड़ियां। जो मेरे दोस्त पंजाब से हैं वो 100% समझ गए होंगे। और जो अदर स्टेट से हैं उनको इसकी वाइब जरूर मशहूर मतलब उनको फील हुई होगी। बेसिकली ये शुभ घड़ी के ऊपर था कि ये जो शुभ घड़ी है इस पे मैं अपने जीवन के हजारों पल जो हैं वो कुर्बान कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट हम अपनी जूम को स्टार्ट करते हैं। अगर हम 10 से 15 साल पहले को थोड़ा मैं आपको लेके जाऊं प्रीव्यू में आपकी लाइफ के, तो दोस्तों उस टाइम अपने खाने का ढंग, उस टाइम अपने रहने सहने का ढंग, हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था। हम कुछ और तरह जीते थे, कुछ और तरह खाने का हमारा ढंग था, रहने का भी कुछ वो ढंग कुछ अलग था। लेकिन अगर हम आज के अपनी रहने सहने की बात करें, हमारे खाने का ढंग बदल गया, हमारे रहने का ढंग बदल गया, हमारे जो और तौर तरीके हैं वो भी काफी चेंजेस हुए हैं। लेकिन एक चेंज जो नहीं हुआ, जो मेरे को बड़ा अखरता है, वो चेंज क्या नहीं हुआ कि हम 9 से 5 वही पुराने रूटीन में जाते हैं। 9 बजे जाते हैं और 5 बजे वापस आते हैं। और जो बिजनेसमैन है वो भी सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं। यानी कि अगर मैं इसकी शॉर्ट में आपको ब्रीफ करना चाहूं तो ये बोल सकता हूं कि हमारे जो खर्चे हैं या हमारा लाइफस्टाइल है वो इम्प्रूव जरूर जरूर हुआ है। लेकिन हमारी अर्निंग के जो साधन है या हमारी जो सैलरी है या जो इंसेंटिव है हमारा, वो हमारा नहीं बढ़ा। तो दोस्तों इंसेंटिव बढ़ाने के या पैसे बढ़ाने के जिंदगी में दो ही फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला है, या तो आप अपनी स्किल बढ़ा लें। स्किल नहीं बढ़ा सकते तो आप अपने वर्किंग आवर्स को जरूर बढ़ा सकते हैं। तो ये इसके मैं आपको बाइफरकेट करके बताता हूँ। स्किल हम जो 30 साल से ऊपर हैं वो लोग अपनी स्किल अभी आज की डेट में उनको बढ़ाना लगभग नामुमकिन है। वो कैसे? क्योंकि जितना हमने पढ़ना था वो हम पढ़ लिए, जितना हमने कोर्स करना था कर लिए, या हम जिस जॉब में हैं ज्यादा से ज्यादा उसको 5 से 7% इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमारे स्किल बढ़ाने के जो तरीके हैं, हमारे जितने लोग इसमें बैठे हुए हैं, तो वो लगभग 70 से 80% लोगों के पास वो मौका नहीं रहा स्किल बढ़ाने का। सेकंड चांस है आप अपनी अर्निंग बढ़ाने का, वो है आप अपने वर्किंग आवर को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों वर्किंग आवर हमारे बढ़ते नहीं, क्योंकि हम 9 से 5 जाते हैं, वही हमारे पास 8 घंटे हैं। तो दोस्तों इसका हल क्या निकाला जाए कि भाई हमने अर्निंग तो करनी है, इन्फ्लेशन रेट को बीट करना है, हमने अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना है, या हमने आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ को बेटर करना है। तो किया क्या जाए? तो दोस्तों आपको स्किल भी बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपने वर्किंग आवर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो दोस्तों AIPF एक ऐसा शानदार फार्मूला है जिससे आप अपनी स्किल भी बढ़ा सकते हैं, एज वेल एज आप अपने वर्किंग आवर भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं अभी आपको सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का जो टेक्निकल्स है वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं किसी प्रोजेक्ट से इसको कंपेयर करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। बातें पीछे करने वाली बहुत हैं, पास्ट में हमने बहुत बातें की हैं। जो भी हैं उनको मैं, क्योंकि मैं प्रेजेंट में रहने वाला बंदा हूं, तो मैं प्रेजेंट की ही बात करूंगा। मैं किसी प्रोजेक्ट से इसका कंपेयर नहीं करूंगा। उसकी वजह, क्योंकि इसका कोई भी कंपेयर है ही नहीं पूरी दुनिया में। आज की डेट का सबसे प्यूरिफाइड प्रोजेक्ट पूरी दुनिया का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड फाइनेंस। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट मैं आपको पहले आपको मैं उसका टेक्निकल दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको डिटेल में उसकी प्लान प्रेजेंटेशन दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको
प्रैक्टिकली दिखाने का प्रयास करता हूँ कि ये जो हम सिस्टम कर रहे हैं इसके टेक्निकल्स में क्या क्या खूबियां हैं जिसके जिसके वजह से हम इसको किया जाए। दोस्तों किसी भी डिजिटल टोकन को जो कि डेक्स पे है, डेक्स का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। इस दुनिया में दो ही तरह की चीजें पाई जाती हैं अगर हम टोकन की बात करें। एक होता है सीईएक्स यानी कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज, सेकंड वन होता है डेक्स यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। अपना जो टोकन है AIPF, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड फाइनेंस, तो दोस्तों ये एक डेक्स के ऊपर है। तो मैं डेक्स का जो सबसे जिसको मापने का पैमाना है वो है डेक्स स्क्रीनर। तो दोस्तों डेक्स स्क्रीनर को मैं खोलता हूं और मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में AIPF इसके बारे में आपको मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो इसकी जो पेयरिंग है वो सीधी सीधी USDT से है, यानी कि इसका जो पेयर है वो पॉलीगन के USDT के साथ मैच किया गया, यानी कि जो इसकी फंडिंग है यानी कि इसका जो बैकअप है वो सीधा सीधा USDT के साथ आप इसको बोल सकते हैं। और ये ब्रिज कौन सा यूज कर रहा है? ब्रिज यानी कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर यूज कर रहा है यूनिस्वैप का V2 पूल, यानी कि यूनिस्वैप के V2 पूल को ये यूज कर रहा है। और पॉलीगन की ब्लॉकचेन जिसको हम पुराने नाम में मैटिक में जानते थे, ये पॉलीगन की ब्लॉकचेन को यूज कर रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसका प्राइस की बात करूं तो अभी का प्राइस इसका है 1.95 USDT, और ये लगभग स्टार्ट हुआ $1 से। $1 से इसकी मिंटिंग स्टार्ट हुई है। वो मैं मतलब लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा, अगर मैं उसको एक्सप्लेन कराने का प्रयास करूंगा तो ये लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ इसकी मिंटिंग जो है वो $1 से स्टार्ट हुई और ऑर्गेनिक तरीके से ये बढ़ा है। अगर हम इसकी लिक्विडिटी की बात करें, क्योंकि किसी भी टोकन की जो बैकबोन होती है वो होती है उसका लिक्विडिटी। अगर टोकन की वैल्यू दोस्तों दो ही तरीके से मापी जा सकती है, या तो उसके बैकएंड में लिक्विडिटी हो या बैकएंड में उसके बायर्स हो यानी कि सप्लाई एंड डिमांड हो। इन दो तरीकों से ही टोकन की वैल्यू होती है। इस टोकन की वैल्यू दोनों तरीकों से है। उसकी वजह एक तो इसके पीछे लिक्विडिटी है और इसके पीछे बायर्स भी हैं। तो सबसे पहले मैं लिक्विडिटी को क्लिक करके आपको दिखाना चाहता हूं। दोस्तों आपको दो चीजें आ रही हैं। सबसे पहले तो आ रहा है टोटल लॉक्ड लिक्विडिटी। लॉक का मतलब है कि इसकी लिक्विडिटी सारी लॉक की गई है। लेकिन दोस्तों लॉक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहां पे आप अपनी लिक्विडिटी लॉक कर सकते हैं। यूनिलॉकर है, टीम फाइनेंस है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे आप अपनी लिक्विडिटी लॉक कर सकते हैं। लेकिन उस लिक्विडिटी लॉक के बदले में हमारे को एक LP की मिलता है। अगर वो LP की हमारे पास है तो उसकी एक अवधि होती है। मान लीजिए आपने लिक्विडिटी को 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 5 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल के लिए आपने लॉक करना है, तो आप एक निश्चित अवधि के लिए उसको लॉक कर सकते हैं। लेकिन उसके राइट्स आपके पास ही रहते हैं, यानी कि जो LP की है वो आपके पास ही रहती है। LP की जब आप वापस करेंगे लिक्विडिटी प्रोवाइडर को तो आप लिक्विडिटी रिमूव कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब ये होता है। तो सेकंड वन है बर्न्ड। ये मैंने आपको बता दिया कि लॉक्ड है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेकंड पॉइंट हम समझते हैं। सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत नासाज है, तो बीच में अगर मैं डिस्टर्ब हूं तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। थोड़ा मेरा बोलने में थोड़ा मेरे को वो हो रहा है। सेकंड है बर्न्ड। बर्न्ड बर्न्ड क्या होता है? यानी कि हमने लिक्विडिटी इस सिस्टम ने लॉक तो कर दी, साथ ही साथ इसकी जो LP की है वो भी इसने बर्न कर दी। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि कोई भी क्रिएटर या कोई भी सिस्टम इसको लिक्विडिटी को रिमूव नहीं कर सकता। आप ट्रांजैक्शन में जाएंगे तो ट्रांजैक्शन में आपको ये दिख जाएगा, मैं दिखाने का प्रयास भी करूंगा। तो दोस्तों इसकी लिक्विडिटी, एक बात तो तय हो गई कि इसकी लिक्विडिटी कोई भी रिमूव नहीं कर सकता। तो ये एक 100% प्यूरिफाई प्रोजेक्ट हो गया। मतलब इसके पीछे लिक्विडिटी हमेशा रहेगी, तो इस टोकन की वैल्यू हमेशा रहेगी। सेकंड इसके बायर्स हैं। आप इसका वॉल्यूम देखें, 76K का मतलब होता है 1000। तो 76,000 DT का यहाँ पे इसका वॉल्यूम है। और अगर मैं इसकी FDB की बात करूं तो लिक्विडिटी के साथ ही आपको FDB दिख रहा होगा एक। इसको बोलते हैं फुली डिल्यूटेड वैल्यू। फुली डिल्यूटेड वैल्यू क्या होती है? जितने भी टोकन की अभी तक टोटल सप्लाई आ चुकी है माइनस जितने बर्न हो चुके हैं इनटू प्राइस, तो उसकी रेशो निकल के आती है। तो दोस्तों आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि इसकी जो रेशो है या इसकी जो वैल्यू है आज की डेट की वो 5.3 मिलियन डॉलर की, यानी कि 53 लाख DT की इसकी अभी तक की वैल्यू है। तो ये छोटी वैल्यू नहीं है।
आप 2 महीने में अगर ये वैल्यू देखें तो $53 लाख की वैल्यू कोई छोटी नहीं है, इट इज मैसिव वैल्यू। तो अगर आप इसको खुद से अंदाजा लगाएं तो ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला। अगर इसके बाई वॉल्यूम को देखें तो 39,000 के इसके बाइंग वॉल्यूम है और सेल वॉल्यूम है 36 के। तो ये बाइंग सेलिंग एज पैरेलल इसका चलता रहता है। उसके बाद अगर हम इसका पेयर देखें तो पेयर को 3 मंथ्स 1 डे एगो पहले, मतलब 3 महीने 1 दिन पहले इसको क्रिएट किया गया है। क्रिएट ये 3 महीने पहले हुआ, लेकिन मैं मानता हूं कि ये प्रोजेक्ट जस्ट 2 महीने पहले स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अभी मार्केट में या हमारे लोगों तक ये 2 महीने पहले ही लगभग पहुंचा है। तो 2 महीने में इसने वो कमाल कर दिखाया है जो शायद बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी सालों में नहीं कर पाए। तो उसके बाद है दोस्तों पेयर। इसका पेयर है सीधा यूएसडीटी से, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका सीधा पेयर यूएसडीटी से है। तो आप फर्स्ट वन जो पेयर है ये सीधा यूएसडीटी ऑब्लिक यूएसडीटी का पेयर है, एआईपीएफ ऑब्लिक यूएसडीटी का है। सेकंड है एआईपीएफ, ये टोकन का कॉन्ट्रैक्ट है। थर्ड वन है यूएसडीटी, ये यूएसडीटी का कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर हम इसकी मैं आपको दिखाना चाहता हूं ब्लॉकचेन पे जाके। अगर हम इसका ओनर देखें कौन है, मतलब डेक्स स्क्रीनर तो बता ही रहा है, लेकिन हम इसको साथ साथ वेरीफाई करेंगे पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे। दोस्तों अगर मैं इसके कॉन्ट्रैक्ट को रीड करने का प्रयास करूं तो आप सब देखिएगा कि इसका जो ओनर है, ओनर इसका 00 ना लेडर्स पे इसको डिप्लॉय कर दिया गया है। यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो इसका कोई भी ओनर नहीं है, डिप्लॉय ये किया गया है। क्रिएटर इसका होता है जरूर, क्रिएट कोई ना कोई करता जरूर है, लेकिन उसने इसको डिप्लॉय कर दिया 00 नल एड्रेस पे। इट मीन इसका आज की डेट में कोई भी ओनर नहीं है। अगर हम इसको और प्यूरिफाई तरीके से इसको देखें तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसके पैरामीटर्स को मापूं, डेक्स स्क्रीनर एक पैरामीटर मापने का ही पैमाना है। अगर मैं सारे इसके पैरामीटर मापूं तो इसमें सिर्फ आपको एक ही इशू दिखेगा। एक इशू कौन सा है? सेल टैक्स। सेल टैक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप अपना टोकन बेचने जाएंगे, क्योंकि आपने कहीं और नहीं बेचना, किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे नहीं बिकेगा, आपकी जो आईडी बनेगी आपकी आईडी के अंदर ही ये सेल हो जाएगा। यानी कि इसका सीधा सीधा यूनिस्वैप के साथ इसको ब्रिज कर दिया गया है। जब आप अपने टोकन को लिक्विडेट करेंगे, यानी कि जब आप अपने टोकन को बेचने जाएंगे, तो मान लीजिए आपने $100 का बेचा अपना टोकन, तो उसकी एवज में 5% मतलब 5% का जो शेयर है वो क्रिएटर को जाएगा। और मेरे हिसाब से इतना जाना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट बनाया है। तो मुझे लगता है कि क्रिएटर को इतना तो हक बनता है कि वो इतना अपना शेयर ले। उसके बाद बाय टैक्स कोई नहीं है। आप जब बाय करेंगे इस टोकन को तो इसको कोई भी आपको टैक्स नहीं देना। टैक्स मॉडिफेबल, मतलब टैक्स को किसी भी एंगल से इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। एक्सटर्नल कॉल, एक्सटर्नल कॉल का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही कॉल देनी, तो इसमें वो चीज पॉसिबल नहीं है। ओनरशिप रिनाउंस्ड, रिनाउंस्ड का मतलब होता है त्याग देना, यानी कि जो इसका ओनर है उसने इसकी ओनरशिप को कंप्लीटली त्याग दिया है। नेक्स्ट वन है हिडन ओनर। दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी हिडन ओनर नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी इसको त्याग दिया। ओपन सोर्स, ये ओपन सोर्स है, कोई भी इसको वेरीफाई कर सकता है। हनीपॉट, हनीपॉट होता है कि बैकडोर से टोकन मिंट करना, वो भी इसमें संभव नहीं है। नेक्स्ट वन है प्रोक्सी कॉन्ट्रैक्ट। प्रोक्सी कॉन्ट्रैक्ट होता है डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट को साथ में तैयार कर देना। इसमें दोस्तों कोई भी डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मिंटेबल, दोस्तों ये मिंटेबल नहीं है। हाँ ये निकलता जरूर है, लेकिन ये यूएसडीटी के पेयर के साथ है, तो अगर यूएसडीटी के साथ कोई ट्रेडिंग करता है तभी इसका मिंटेबल होना पॉसिबल है, अदर इसमें वो चीज पॉसिबल नहीं है। ओनर कैन चेंज बैलेंस। ओनर इसका बैलेंस कभी भी चेंज नहीं कर सकता। उसकी वजह है गवर्नेंस मॉडल, क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक गवर्नेंस मॉडल पे है। जब मैं आपको पीपीटी में जाऊंगा तो आपको वहां पे पता लगेगा कि गवर्नेंस मॉडल क्या है, और जिसने आपको इनवाइट किया आप उनसे भी जान सकते हैं कि गवर्नेंस मॉडल बेसिकली होता क्या है। तो गवर्नेंस मॉडल की वजह से कोई भी ओनर इसका बैलेंस चेंज नहीं कर सकता। होल्डर्स काउंट 7। दोस्तों इसके 7 ही मेजर होल्डर हैं, और मेरे हिसाब से तो अगर इसको होल्डर देखें तो कोई ज्यादा है भी नहीं होल्डर, क्योंकि किसी के पास 200 है, किसी के पास 500 है। और ये जो होल्डर आपको नजर आ रहे हैं ये भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही हैं बेसिकली, जो कि 00 नल एड्रेस पे डिप्लॉय कर दिए गए हैं। उसके बाद एलपी होल्डर काउंट 1, ये भी हम अभी चेक करेंगे। उसके बाद क्रिएटर का एड्रेस,
क्रिएटर ने जिस एड्रेस से इसको क्रिएट किया वो है ये एड्रेस 894 वाला, और उसने इसको नल एड्रेस पे ही मतलब कर दिया, इसको डिप्लॉय कर दिया। तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ऑनर बैलेंस 0 है, ऑनर एड्रेस इज ऑल्सो 0, एंड क्रिएटर बैलेंस भी 0 है। तो अगर हम टोकन स्नीफर की बात करें, ये भी एक थर्ड पार्टी वो ऑडिट करने वाली फर्म है टोकन स्नीफर। तो इसने इसको 100 में से 100 नंबर दिया है। इट मींस 100 में से 100 नंबर का मतलब होता है कि 100% में पास होना। अगर 97 होते, 95 होते, फिर भी वो चीज हो सकती थी कि भाई 95 है, 96 है। तो टोकन स्नीफर ने इसको 100 में से 100 मार्क्स दिए हैं। अब हम इसको इसके एलपी एलपी को भी चेक कर लेते हैं एक बार कि इसका कौन है एलपी। तो ट्रांजैक्शन में आपको इसका एलपी भी दिख जाएगा। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं 99.99% जो लिक्विडिटी है वो एक नल एड्रेस के थ्रू इसको एलपी को मिल रही है, यानी कि इसका एलपी एक नल एड्रेस है, जो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं। तो दोस्तों इसमें सारी चीज मैं आपको एज ए टेक्निकली इसकी मैं बता चुका हूं कि इसकी चीजें आप कैसे देख सकते हो। तो मैं नेक्स्ट, अभी जो मेरा नेक्स्ट सेशन है वो मैं आपको प्लान प्रेजेंट करूंगा। प्लान प्रेजेंट में जैसे मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा, फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो जिसने भी आपको इनवाइट किया है आप उनसे सलाह मशवरा करके उनसे अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको नेक्स्ट जो है मैं प्लान प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों जिस जबरदस्त प्रोजेक्ट की बात हम करने जा रहे हैं उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड फाइनेंस। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बात करूं तो इसका नाम है AIPF। ये दुनिया का पहला डाओ गवर्नेंस डाओ और गवर्नेंस मॉडल का पहला प्रोजेक्ट है। मेरी नजर में, जितना मेरी नॉलेज है, मेरी नजर में ये डाओ का और गवर्नेंस का पहला मॉडल है। मैंने आपको वो बता भी दिया कि इसके जो पैरामीटर हैं वो सारे फिट होते हैं इस चीज को वेरीफाई करने के लिए। तो दोस्तों ये चलाया जाता है डाओ के द्वारा, जिसको बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, इसको कम्युनिटी ही रन करती है बेसिकली। ऑनर ने इसको बना के 00 नल एड्रेस पे मतलब छोड़ दिया। और जो कम्युनिटी है, इट इज बेसिकली एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम, ये कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम है और सारा कम्युनिटी के थ्रू ही ये आगे बढ़ता है। तो इसके ये काफी कुछ है स्लाइडों में, ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका डिटेल में मॉड्यूल्स जरूर बताने चाहूंगा कि इसके मॉड्यूल्स पे कौन कौन से मॉड्यूल पे ये काम करता है। दोस्तों आज से पहले ये मॉड्यूल, मैंने 10 साल का मेरा कैरियर हो गया, मैंने आज से पहले इन मॉड्यूल को कभी नहीं सुना, शायद आपने भी नहीं सुना होगा। लेकिन जब मैंने पहली बार सुने तो मेरी नॉलेज में इजाफा हो गया, क्योंकि मेरे लिए ये चीज नहीं थी। आप हमेशा सीखते रहते हैं, तो सीखते सीखते आप आगे बढ़ते रहते हैं। तो सबसे पहले इसका मॉड्यूल क्या है, NEE, इसको बोलते हैं इमिशन कंट्रोल, यानी कि मिंटिंग एंड बर्निंग रेगुलेशन। दोस्तों किसी भी टोकन की जान होती है, रीढ़ की हड्डी होती है उसका मिंटिंग एंड बर्निंग प्रोसेस। आप सभी को पता है कि अगर टोकन की मिंटिंग ज्यादा हो या बर्निंग ज्यादा हो तो दोनों में ही दिक्कत है। अगर मिंटिंग ज्यादा हो तो उसका प्राइस इंपैक्ट करेगा, यानी कि उसका प्राइस डंपिंग की तरफ जाएगा। अगर बर्निंग ज्यादा हो तो सप्लाई कम आएगी, यानी कि वो उसका रेगुलेट होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आपको जान के खुशी होगी कि इसमें एनिनी मॉडल लगा हुआ है। ये जो पांचों मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये पांचों ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। मैं इनके भी आपको एड्रेस एंड में दिखा दूंगा जरूर, अगर टाइम मेरे पास बचा तो। ये एनिनी क्या करता है, ये मिंटिंग और बर्निंग को रेगुलेट करता है, यानी कि उसको रेगुलेशन करता है सिस्टम के हिसाब से और टाइम के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से उसको रेगुलेट करता रहता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि इसमें एनिनी लगा हुआ है। सेकंड, ALS, इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। अब स्टेबलाइजर से आप समझ ही रहे होंगे स्टेबलाइजर क्या होता है। जैसे बिजली जाती है मान लीजिए घर में, तो वो फ्लक्चुएट होती है ना, ऊपर जाती है नीचे जाती है। तो हम क्या घर में लगा देते हैं स्टेबलाइजर, AC में लगा देते हैं और घर में भी हम स्टेबलाइजर लगा देते हैं। तो स्टेबलाइजर का काम क्या होता है कि उसको नीचे अगर बिजली है तो उसको ऊपर लेके जाना, अगर ऊपर बिजली है तो उसको बीच में लेके आना, यानी कि उसको स्टेबलाइज करना। तो ALS इसको स्टेबलाइज करता है। अगर टोकन का रेट 6% से ज्यादा डंप होता है या 6% से ज्यादा पंप होता है इन विद इन 24 आवर्स, तो ALS एक्टिवेट हो जाता है। ये ALS क्या है, ये बर्निंग फीस के रूप में दिया हुआ फंड है, जो आप और मैं सारे, मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा कि जो बर्निंग मॉडल है, इसका बर्निंग मॉडल क्या है, बड़ा शानदार मॉडल है। उस वो मॉडल ही इसका सबसे जबरदस्त पार्ट है ALS का। तो ALS क्या करता है, अगर
अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है तो ये बाइंग करना स्टार्ट कर देता है। अगर बाइंग पंपिंग हो रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है टोकन, तो ये उसको सेल करके दोबारा से ट्रेजरी में उसको लिक्विडिटी में ऐड कर देता है। वो आपको ट्रांजेक्शन दिख भी जाएंगे अगर आप उसमें जाएंगे तो डेक्स क्लीनर पे। तो एएलएस का सीधा सा मतलब है कि इसको डंप और पंप करना लगभग असंभव है। तो मैंने जितना अपना 2 महीने में देखा तो ये कभी भी डंपिंग और पंपिंग मॉडल पे नहीं चलता। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कोई भी पार्टिसिपेंट किसी भी रेट पे या किसी भी लेवल पे एंटर करे तो उसका नुकसान लगभग असंभव है। क्योंकि मान लीजिए किसी ने $4 पे एंटर किया, 5 पे एंटर किया, तो उसके मन में ये जरूर डर होगा कि भाई अगर नीचे आ गया प्राइस तो मेरे फंड तो वैसे ही आधा हो गया, तो मेरे को मिलेगा क्या। तो यहाँ पे वो डर खत्म हो जाता है एएलएस की वजह से। ये बड़ा शानदार इसमें स्टेबलाइजर लगा हुआ है, एआरपी, ऑटोमेटिक री इन्वेस्ट प्रोटोकॉल। ये क्या है जी? जैसे आप अपनी आईडी लगाते हैं, आपने टोकन लगाए, अगर आप अपने टोकन को क्लेम नहीं करते हैं, एज ए रिवॉर्ड आप क्लेम नहीं करते हैं, तो आपके जो टोकन है वो कंपाउंड इंटेलिजेंस पे चले जाते हैं, इनकी कंपाउंडिंग होते हैं। तो एआरपी उस चीज का भी ध्यान रखता है कि वो कंपाउंडिंग बिल्कुल सही दिशा में हो, यानी कि ये कंपाउंडिंग को भी रेगुलेट करता रहता है। इसका काम है एआरपी का, जो आपकी कंपाउंडिंग है उसको रेगुलेट करना। फोर्थ वन है सप्लाई इंटीग्रिटी। दोस्तों ये क्या है? किसी भी टोकन के होल्डर होते हैं। जैसे आप दुनिया भर में अगर क्रिप्टो के बारे में आप जानते हैं तो दुनिया भर में हर एक चीज के होल्डर हैं। रिपल के होल्डर हैं, सोलाना के होल्डर हैं, ट्रोन के होल्डर हैं, बिटकॉइन के होल्डर हैं एंड इथेरियम के होल्डर हैं। तो सभी होल्डर हैं। और अगर सभी लोग उसको होल्ड करें, मान लीजिए लोग सभी होल्ड करें और मार्केट में बेचे ना, तो उसका प्राइस है ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल कि अप जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी अपने एआईपीएफ के वॉलेट्स होल्डर को नजर रखती है कि भाई कोई होल्ड तो नहीं ज्यादा कर रहा। वो करेगी, कर कुछ नहीं सकती है, सिर्फ एक नजर रखती है भाई कि होल्डर कितने हैं। मान लीजिए आपने एआईपीएफ लिया, आज की डेट, आज 20 तारीख है, और आपने 22 तारीख तक उसको होल्ड रखा। तो जो असूलन मार्केट कहती है, या जो असूलन एक बनती है चीज, कि आपको 2 से 5% का प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो अगर बाई चांस ये प्राइस डबल हो जाए, मान लीजिए प्राइस डबल हो जाए, $1.5 से ये प्राइस $3 पे चला जाए, तो क्या होगा? उसके दो नुकसान। पहला नुकसान, आप ट्रेजरी को नुकसान पहुंचाओगे। दूसरा नुकसान, आप एक नेयर बायर को नुकसान पहुंचा दोगे, जिसने कि उसको $3 पे लिया, वो फिर प्राइस डंप करेगा, उसको उसका नुकसान होगा। तो एसआईजी क्या करती है? ये कहती है कि भाई जितना आपका हक बनता है, जितना आप लेना चाहते हैं प्रॉफिट 2 से 3% का, आपका वही लो। जैसे कि क्या होता है, ये 2 से 3% का अगर प्राइस अप होता है तो उसमें 30 से 40% लोग इसको सेल मार देते हैं। जैसे अमूमन हमारे साथ भी होता है कि अगर 2-3% का प्राइस अप जाए तो लोग इसको सेल मार देते हैं। उसके कारण जो ट्रेजरी है उस पे असर कम पड़ता है, यानी कि उसकी ट्रेजरी पे जो है वो असर कम पड़ता है। तो एसआईजी टेक्नोलॉजी उसका भी ख्याल रखती है। फिफ्थ वन है एएलपी। इसको बोलते हैं लॉन्गेविटी प्रेडिक्टर। किसी भी सिस्टम की रीढ़ की हड्डी होती है उसका पे आउट सिस्टम। अगर उसका पे आउट सिस्टम डिस्टर्ब होता है दोस्तों, तो वो सारी चीज या सारी कंपनी या सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि एएलपी अपनी ट्रेजरी के अंदर 250 दिन के पे आउट की मैनेजमेंट करता है। यानी कि 1 साल, लगभग 1 साल, आप इसको 10 महीने मान सकते हैं मोटा मोटा। तो लगभग 10 महीने का मैनेजमेंट ये अपने ट्रेजरी में करके रखता है। अगर वो मैनेजमेंट कम होता है, यानी कि अगर 250 से उसका बैकअप 200 दिन में आता है, तो ये एक के बदले 2 टोकन मिंट करता है। और अगर उसका बैकअप 200 से 150 के बीच में आता है तो ये 3 टोकन मिंट करता है। अगर उसका बैकअप 150 से 100 के बीच में आता है तो ये 4 टोकन मिंट करता है। अगर उसका बैकअप 100 से लेस देन आता है तो ये 5 टोकन मिंट करता है। उस कंडीशन में दोस्तों आप समझिए कि इसको ट्रेजरी की और फंड की जरूरत है। तो ये क्या करता है? ये करेगा सीधा सीधा बॉन्ड को ओपन कर देगा। अब ये बॉन्ड क्या है? अब अपनी आईडी में किसी में भी ये बॉन्ड अवेलेबल, अभी अभी आप आईडी खोल के देखेंगे तो आपकी आईडी में किसी में भी ये बॉन्ड अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि अभी इसको ट्रेजरी की जरूरत नहीं है। ये ट्रेजरी की जरूरत तभी है जब टोकन का रेट 5% से लेकर 12% तक डंप करता है, तभी इसको ट्रेजरी को जरूरत पड़ती है। मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। मान लीजिए आपने ट्रेजरी को $100 दिया फॉर 1 ईयर, उसका क्या मिलेगा आपको?
टोकन का प्राइस हम एग्जांपल समझ लेते हैं कि $1 चल रहा है, तो ये आपको मैक्सिमम 20 से 25% का डिस्काउंट दे देगा, यानी कि वही चीज आपको 0.80 की या 0.75 की मिल सकती है। एक तो आपको डिस्काउंट मिल गया, ये पहला बेनिफिट हुआ आपका। सेकंड, आपको उसके ऊपर 1% का टोकन भी इंक्रीज होके आएगा। तो बॉन्ड स्टेकिंग के दो फायदे हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई इसमें सिनेरियो नहीं बनता कि इसका बॉन्ड ओपन हो जाए। उसकी वजह है एएलएस, क्योंकि एएलएस इसको नीचे नहीं जाने देता। जैसे ही इसका प्राइस नीचे आता है तो ये उसको बाइंग करके उसको आगे बढ़ा देता है। सिंगल टोकन स्टेकिंग, दोस्तों इस सिस्टम में कोई भी पैकेज आपको नहीं लेना। जैसे कि अमूमन हम सुनते आए हैं कि भाई आपको $50, $100, $200, $500 का पैकेज है, आपकी 2x आएगा, आपको 3x आएगा। अगर आपकी आईडी इतनी बड़ी होगी तो आपको रीटॉप अप करना पड़ेगा। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, इसमें कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपको रीटॉप अप करना पड़े। आपको 2x 3x वाला सिस्टम नहीं है। ये एक एफिलिएशन प्रोग्राम है जिसमें आप ₹1 भी कमा सकते हैं, ₹10 भी कमा सकते हैं, 10 लाख भी कमा सकते हैं। आपकी एज कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों इसमें सिंगल टोकन स्टेकिंग क्या है, आप इसमें एज लो एज एक टोकन से भी स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप कितने टोकन भी इसमें स्टेक कर सकते हैं। दोस्तों इसमें पैकेज नहीं है, लेकिन एक आइडियल ज्वाइनिंग मैं बोल लूं, अगर मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहूँ कि आइडियल ज्वाइनिंग क्या है, तो दोस्तों इसमें आइडियल ज्वाइनिंग है $100 की। अगर कोई पर्सन इसमें करना चाहे तो $100 से कर सकता है मिनिमम। लेकिन अगर अगर उसकी पॉकेट ज्यादा तो ज्यादा से कर सकता है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी एज पर योर कन्वीनियंस एंड पॉकेट आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा अपना ये सजेशन है कि कम से कम $100 से इसको स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों इसमें जैसे ही आप टोकन स्टेक करते हैं तो आपको 2 बार बोनस मिलता है 24 घंटे में। एवरी 12 आवर आपको बोनस मिलेगा। और इसमें अगर आप 360 डेज की स्टेकिंग लगाएं, क्योंकि सबसे बेस्ट स्टेकिंग मेरे को 360 डेज की लगती है, और मैंने भी अपनी 360 डेज में लगाई है। और जितने भी मेरी टीम में पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने भी 360 डेज में स्टेकिंग लगाई है। इसका बेनिफिट क्या है दोस्तों, आपको कि आपको एवरी 12 आवर में 0.5 एंड 0.5, मतलब 0.5 आपको पहले 12 आवर में और नेक्स्ट 12 आवर में आपको 0.5, यानी कि अगर मैं कुल मिला के बात करूं तो आपको 1% 24 घंटे का आएगा। और अगर आप इसको निकालते नहीं है, मतलब क्लेम नहीं करते, तो आपको ये कंपाउंडेबल शेप में, मतलब कंपाउंड ही आपका होता रहेगा। तो आप इसको एक टोकन से लेकर जितने मर्जी टोकन तक आप इसको स्टेक कर सकते हैं। हालांकि आप इसमें शॉर्ट पीरियड के लिए भी स्टेक कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ी जो परसेंटेज है वो कम हो जाती है। जैसे कि अगर आप फ्लेक्सिबल में करें तो आपको 0.6% डेली का मिलेगा, आएगा इसमें भी एवरी 12 आवर, हर 12 घंटे बाद आएगा। लेकिन जब भी आप इसको अनस्टेक करेंगे तो 20% का डिडक्शन आपको इसमें देना पड़ेगा। तो एक सीधा सा फार्मूला है कि अगर आपने 1% में जाना है सीधा सीधा, तो आपको 360 डेज की स्टेकिंग यहाँ पे आपको करनी है। नेक्स्ट है जी ऑटो कंपाउंड इंटेलिजेंस। दोस्तों इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी है। अगर आप अपने टोकन को क्लेम नहीं करते, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि क्लेम करना क्या होता है या कंपाउंड करना क्या होता है। अगर आपने क्लेम कर लिया तो वो कंपाउंड नहीं होता। अगर आप क्लेम नहीं करते तो आपके टोकन को कंपाउंड मॉडल पे लग जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 100 टोकन लगाए, नेक्स्ट डे आपको एक टोकन आएगा, तो वो हो गया 101। अगर आप उसको नहीं निकलवाते तो आपको जो नेक्स्ट बोनस मिलने वाला है वो आपको 101 पे ही आपको नेक्स्ट बोनस मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप ये क्लेम नहीं करते तो आपको ऑटो कंपाउंड इंटेलिजेंस पे आपको, अगर आपने 100 टोकन लगाए, वैसे तो सर कृष्णकांत जी बहुत अच्छा समझाते हैं कि वो कैलकुलेटर में, कि अगर आपने 100 टोकन भी यहाँ पे लगा दिए तो एक साल में वो 3600 समथिंग टोकन आपके हो जाते हैं, अगर आप ऑटो कंपाउंड पे उसको छोड़ देते हैं। बट ये आपके अपने बुद्धि और विवेक पे डिपेंड करता है कि आप इसको ऑटो कंपाउंड करना चाहते हैं या इसको क्लेम करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक का अपना अपना सिस्टम होता है। तो आप इसको, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप एज लो एज एक टोकन को भी लिक्विडेट कर सकते हैं, 10 को भी कर सकते हैं, 100 को भी कर सकते हैं। कंपाउंड करना वो आपके अपने उस पर डिपेंड करता है। प्राइम नेटवर्क रिवॉर्ड, दोस्तों इस सिस्टम में आप ये देखिए कि आज से पहले आपने जितने भी सिस्टम किए वो या तो लेवल प्लान्स थे या यूनिलेवल थे या वो बाइनरी प्लान थे। लेकिन कोई भी
प्लान, ये जो प्लान है ये बिल्कुल अलग तरह का प्लान है। बेसिकली ये एक कॉर्पोरेट लेवल का प्लान है, जैसे असिस्टेंट मैनेजर होता है, उसके बाद हेड होता है, फिर वो हेड होता है, तो उसमें उस तरह से हिरार्की चलती है। तो इसमें भी वैसी हिरार्की चलती है। तो आप इसको समझिए, प्राइम नेटवर्क रिवॉर्ड क्या है दोस्तों। इसमें आपकी जो आईडी है, मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं रिकमेंडेशन करता हूं कि आप $100 से करें, बट उसके बाद भी अगर जैसे आपका पॉकेट अलाउ करे आप उससे कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 100 यहाँ पे आपका होना चाहिए प्राइम नेटवर्क रिवॉर्ड लेने के लिए। अब प्राइम नेटवर्क रिवॉर्ड क्या हुआ, इसमें आपकी आईडी $100 की होनी चाहिए, और जितने भी पार्टिसिपेंट को आप अपने डायरेक्ट रेफरल में जोड़ेंगे, मतलब जितने भी डायरेक्ट रेफरल आपके फ्रंट लेवल में आएंगे, इसमें सिर्फ एक ही लेवल का कमीशन मिलता है, वो मिलेगा उनको जितना टोकन आ रहा है। मान लीजिए किसी ने 100 टोकन लगाया, उनको डेली का 1 टोकन आ रहा है। एग्जाम्पल है सिर्फ, ये एग्जाम्पल 1000 टोकन की भी हो सकती है, 10,000 की भी हो सकती है। मैं सिर्फ 100 टोकन की एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चलता हूँ कि अगर 100 टोकन किसी ने लगाया, उनको 1 टोकन आ रहा है, तो आपको 0.1 टोकन आएगा। ऐसे आप ये मानिए कि आपने एक पर्सन को स्पॉन्सर किया, अगर आपने 10 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया तो आपको 1 टोकन आएगा। अब यही एग्जांपल आप 1000 की, यही एग्जांपल आप 500 की, यही एग्जांपल आप 2000 से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हाँ, कंडीशन क्या है कि उनकी भी आईडी मिनिमम ऑफ $100 की होनी चाहिए। यहां पे मैं एक चीज क्लियर क्लियर कर दूं कि कुछ लोग इसको टोकन से कंपेयर करते हैं। दोस्तों, जो आपकी आईडी है उसमें सारा कुछ दिखाता रहता है वो, कि भाई इसको आपकी जो वैल्यू है कितनी है। जैसे कि मतलब किसी ने भी अगर 2 महीने पहले लगाया होगा तो उसका अमाउंट लगभग डबल हो चुका है। ठीक है जी, तो मान लीजिए आपने $100 लगाया तो उनकी वैल्यू 200 दिखा रही होगी। तो यहाँ पे डॉलर की वैल्यू है, ना कि टोकन की वैल्यू। एक टोकन $100 का भी हो सकता है। मतलब अपनी जो वैल्यू है वो $100 की मेंटेन करनी है, मतलब इसका मतलब कहने का ये है। तो दोस्तों, इसमें प्राइम नेटवर्क रिवॉर्ड है। अब जो मैंने आपको पहले बेनिफिट बताए, जिसमें आपको ये वाला प्रोग्राम था ऑटो कंपाउंड कंपाउंड का या सिंगल टोकन स्टेकिंग का, ये सारे आपके खुद के स्टेकिंग के ऊपर थे। यानी कि आप जितना फंड यहाँ पे स्टेक करती हैं वो आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन इसके बाद के जो रिवॉर्ड है ये नेटवर्क बनाने पे हैं, यानी कि दो चीजें अलग अलग हैं। कोई पर्सन सिर्फ यहाँ पे स्टेकिंग के लिए आएगा, कोई पर्सन यहाँ पे टीम बना के काम करेगा। तो अगर आप काम नहीं करते तो आपको टीम का बेनिफिट नहीं मिलने वाला, एक सिंगल टोकन भी आपको टीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप काम करते हैं तो इसमें 1 से 15 तक लेवल दे रखे हैं जी। और जो भी जिस हिसाब से काम करेगा वो उस हिसाब से इसमें रिवॉर्ड्स पा सकता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कोई पर्सन पहले ही लेवल करे, हो सकता है आप में से कुछ पर्सन 15वें लेवल कर जाएं, हो सकता है आप में से कुछ पर्सन जो है वो 10वें लेवल तक ही रुक जाएं। तो एज पर इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। बट एक चीज तो श्योर है कि अगर आपने ये मैकेनिज्म समझ लिया, रैंकिंग सिस्टम वाला, तो आपको लगेगा कि यार मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन सिस्टम मैं ये करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जिंदगी का सबसे आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन सिस्टम ये होने जा रहा है। सबसे पहले इसमें रैंक है नोवा रैंक। नोवा में क्या है, आपकी खुद की होल्डिंग शुड बी ऑफ $100। यहाँ पे मैं उसकी बात नहीं कर रहा, टोकन की वैल्यू शुड बी ऑफ 100 USDT। और आपकी टीम का टर्नओवर 5,000 का होना चाहिए, $5,000 का। अब इसमें ना तो कोई लेग्स हैं, ना इसमें डायरेक्ट रेफरल की। इसमें डायरेक्ट रेफरल की रिक्वायरमेंट है ओनली 2 पर्सन। आपके लेवल में, फ्रंट लेवल में ओनली 2 लोग आपके फ्रंट लेवल में होने चाहिए जिनकी आईडी $100 के इक्वलेंट हो, और आपका टीम का टर्नओवर $5,000 का होना चाहिए। अब इसमें लेवल मायने नहीं रखते। भले ही आप ये 10 लोगों से कर लो, भले ही आप ये 1 पर्सन से कर लो, तो भी आपका नोवा रैंक आ जाएगा। अब आरओआई ऑन आरओआई आप राइट उस पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, राइट साइड, कि आपको आएगा 10%। 10% का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको प्राइम नेटवर्क रिवॉर्ड बताया था कि भाई आपको जितने भी डायरेक्ट रेफरल आप इसमें करेंगे तो आपको 10% उसकी उनकी आरओआई का आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलने वाला है, वो है 10%। यानी कि अब आपको $5,000 की जितनी भी आरओआई एज ए टोकन के रूप में बन रही है, उसका 10% आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये भी एक आपकी एक्स्ट्रा इनकम लग जाएगी। उसके बाद है दोस्तों वाइव रैंक। वाइव रैंक पे आपकी खुद की आईडी की वैल्यू $500 की होनी चाहिए। अब इसमें मैं आपको छोटी सी एक बात और क्लैरिफाई कर दूं कि 100 + 400 है। मान लीजिए आपने 100 डाल लिया, अब आपको हो गया यार नेक्स्ट 500 डालना पड़ेगा। नहीं, आपको ओनली 400 ही डालना है।
400 या 10 डाल लीजिए, 405 डाल लीजिए, तो जिससे आपकी आईडी की इक्वलेंट वैल्यू जो है वो 500 की हो पाए, और 500 की वैल्यू, एंड आपका जो टीम टर्नओवर है वो $20,000 का होना चाहिए। अब ये भी कॉम्पिटिटिव है, मान लीजिए आपने 5000 कर लिया, तो वो आपको नेक्स्ट रैंक दिखाने लग जाता है, लेकिन उसमें वो 5 का फुलफिल कर देता है, आपको नेक्स्ट 15 ही करना है। तो ये कुछ मुश्किल टास्क नहीं है दोस्तों, बड़ा इजी टास्क है। एंड आपके वैलिड रेफरल होने चाहिए 3, आपको 3 लोगों को $100 से आपकी आईडी जो है वो स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए। एंड आपका जो लेवल आ गया वो आ गया अभी 20%। अब अगर आपके ग्रुप में कोई भी वाइब नहीं है, तो उन सभी लोगों से आपको पूरी आरओआई का 20% मिलेगा। अगर कोई नोवा उस रैंक पे आ जाता है, मान लीजिए नोवा आ गया आपके किसी लाइन में, तो उससे आपको डिफरेंशियल इनकम यानी कि 10% आएगा। 10% उसको आएगा, 10 आपको आएगा, टोटल 20 बटेगा तो 10 उसके हिस्से में आ जाएगा। तो नेक्स्ट रैंक है दोस्तों कोर। कोर रैंक पे आपकी आईडी जो है वो 1000 यूएसडीटी की होनी चाहिए, एंड वॉल्यूम शुड बी ऑफ 50,000 यूएसडीटी, एंड आपके 4 वैलिड रेफरल होने चाहिए, और 30% आपको आरओआई का मिलेगा। अब ये 30%, अगर कोई भी कोर आपके ग्रुप में नहीं है तो आपको पूरे ग्रुप का 30 आएगा। अगर कोई वाइव है तो उससे आएगा आपको 10, अगर कोई नोवा है तो उससे आएगा आपको 20। दोस्तों अगर ये मैं कैलकुलेट करके बता दूं तो आपका दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि 50,000 के बनते हैं लगभग 25,000 टोकन। अगर मैं आज की डेट में इसको वो कर लूं, अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो 25,000 टोकन का 30% बनता है 750 टोकन, 25 × 75। तो दोस्तों 750 टोकन का 30% कितना हो गया, आप अंदाजा लगा के देखो। तो मतलब आपको मैं क्या बताऊं कि इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके दिमाग में वो कैलकुलेशन आ जाएगी जो आपकी समझ से परे है। मतलब इसमें आप इतनी अर्निंग कर सकते हैं जो कि मतलब हद से परे है, लेकिन हाँ आपके इंडिविजुअल एफर्ट पे डिपेंड करता है वो सारी चीजें। फोर्थ वन है फ्लक्स रैंक। फ्लक्स पे आपको अपनी आईडी $2,000 की करनी है मिनिमम, ये बढ़ाते आप धीरे धीरे भी बढ़ा सकते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा करके भी टॉप अप कर सकते हैं। एंड आपका जो टीम वॉल्यूम है वो होना चाहिए $1.5 लाख का। आपके वैलिड रेफरल होने चाहिए 5, एंड आपकी आरओआई आएगी 40% की। और 40% आप अंदाजा लगा लीजिए दोस्तों कितना हो सकता है। 1.5 लाख को आप 75,000 टोकन आए मोटा मोटा $2 के हिसाब से, 75,000 टोकन को आप 40% से गुणा कर लो, तो उसका 1% निकालिए 75,000 टोकन का, वो कितना हुआ, उसका 40% आप लगा लीजिए। तो दोस्तों इतना भी आपको आ सकता है, बट कहीं ना कहीं डिफरेंस आपको बटेगा। कोर से आपको आएगा 10%, वाइव से आएगा 20%, एंड नोवा से आएगा 30%। अगला है फिफ्थ वन है पल्स। पल्स में आपको खुद की आईडी $3,000 की करनी है, एंड आपका जो वॉल्यूम है टोटल टीम से वो होना चाहिए $4 लाख का, और आपके जो वैलिड रेफरल है वो होने चाहिए 6, एंड आपका रैंक हो गया 50% पे, आपकी आईडी 50% के डिफरेंशियल पे आ गई। अब सीधा सीधा समझिए कि आपके टोटल ग्रुप में 50% बटेगा, टोकन की आरओआई का 1% का 15 बटेगा। अब उसमें आपका हिस्सा 50 है या 40 है या 30 है या 20 है या 10 है, वो आपकी लेग्स पे या आपके जो बिजनेस सेंटर्स है उस पर डिपेंड करता है कि भाई आपको कितना मिलेगा। हो सकता है आपको 50 मिल जाए सारा, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगला है सिंक। सिंक पे आपकी आईडी $5,000 की होनी चाहिए। आपका जो वॉल्यूम है टोटल टीम से इट शुड बी ऑफ 10 लाख यूएसडीटी, एंड आपकी जो रेफरल हैं वो होने चाहिए 7 वैलिड रेफरल, और आरओआई आपकी आएगी 60% की। अब 60 ऐसे ही 100 ये बढ़ता रहेगा दोस्तों। उसके बाद न्यूरा है, उसके बाद क्वांटम है, उसके बाद वर्टेक्स है। वर्टेक्स पे आपकी खुद की आईडी होनी चाहिए 15,000 यूएसडीटी की, और टीम टर्नओवर होना चाहिए $150 लाख का, और वैलिड रेफरल 10, एंड आरओआई ऑन आरओआई 90%। तो इसमें से आप अपना शेयर जरूर निकाल के रख सकते हैं कि भाई आपको 90% का शेयर चाहिए, 10 का चाहिए, 20 का चाहिए, 30 का चाहिए। ये आपके इंडिविजुअल एफर्ट पे डिपेंड करता है, बट ये सारा आपके वर्क पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा इसमें लेवल लेना चाहते हैं। ग्लोबल कंट्रीब्यूशन पूल दोस्तों ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर डे में मिलता है। पर्टिकुलर डे का मतलब क्या, कि अगर आप नोवा हैं, मतलब आप नोवा का रैंक आपने हासिल कर लिया, और आप उस पर्टिकुलर डे में डायरेक्ट रेफरल कर रहे हैं। मतलब जैसे हमारे में से कुछ लोग हैं, वो डेली फील्ड में जाते हैं, डेली वर्क करते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं तो डेली नए नए पर्सन को जोड़ सकता हूँ, स्पॉन्सर कर सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको एक्स्ट्रा रिवार्ड भी मिलेगा। तो एक्स्ट्रा रिवार्ड क्या, मान लीजिए आप नोवा हैं और आपने उस पर्टिकुलर डे में किसी को स्पॉन्सर कर दिया, मतलब आपने 1 या 2 स्पॉन्सरशिप कर दी, तो इसका कैलकुलेशन कैसे निकलेगा,
इसका कैलकुलेशन है पर्सनल कोफिशिएंट। पर्सनल कोफिशिएंट का मतलब है कि आपकी खुद की आईडी कितने की है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 100 से 999, इसमें आपको 0.8 आएगा। ये आएगा कैसे, कैलकुलेशन कैसे, पर्सनल कोफिशिएंट ऊपर आप रख लीजिए न्यू कंट्रीब्यूशन। न्यू कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपके थ्रू कितनी स्पॉन्सरशिप हुई डिवाइडेड बाय टोटल नेटवर्क कंट्रीब्यूशन, यानी कि आपके टोटल नेटवर्क का कंट्रीब्यूशन उस दिन में कितना रहा इनटू डिस्ट्रीब्यूशन पूल। ये 10% इसका निकलेगा और ये नोवा में बट जाएगा। बट ये एक एक टोकन भी आ सकता है, 2 टोकन भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, 100 भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर डे की वर्किंग पे और उस पर्टिकुलर डे की क्लोजिंग पे। तो दोस्तों ये एक पर्टिकुलर डे के लिए, भले आप इसको डेली लेते रहें, भले आप इसको महीने में 1 बार लें, भले आप इसको महीने में 10 बार लें, ये एक अलग से आपको रिवॉर्ड इसका मिलने वाला है। अब दोस्तों जो अगली चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इस सिस्टम का सबसे तकड़ा मैकेनिज्म है और यही सिस्टम का एक मतलब आप बैकबोन भी कह सकते हैं। 2 चीजें हैं दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा वर्बली बता देता हूँ। आप समझिए कि आप किसी भी पेआउट को आपको पहले अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक का मतलब इसमें 2 ही तरीके का सिस्टम आता है, एक स्टैटिक है, एक डायनेमिक है। स्टैटिक वो है जिसमें हमारी आरओआई आती है, यानी कि अगर आपने कुछ टेक कर रखा है उसके बदले में हमारे हमारे को टोकन मिल रहे हैं और हमने वो क्लेम कर लिया। अगर आपने वो क्लेम नहीं किया तो वो आपका कंपाउंड पे लगेगा। अगर आपने वो क्लेम कर लिया तो वो आपको स्टैटिक में ही आएगा। यानी कि आरओआई का जो वो हुआ ट्रेजरी, वो हुआ स्टैटिक, एंड जो टीम का हुआ वो हुआ डायनामिक। अब अगर वहां से आपने कुछ भी अपने पेआउट को इंस्टेंट अनलॉक करना है, अनलॉक कर कह रहा हूं पहले पहले मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको नई स्लाइड बताऊंगा मैं। अगर आपने अनलॉक करना है तो दोस्तों यहाँ पे एक बर्निंग मैकेनिज्म लगा हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि एएलएस ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। ये वहां पे इसका बर्निंग फीस वहां पे जाती है और एएलएस इसको रेगुलेट करने में मदद करता है। और अगर आप इस पे आउट को, भले ही वो स्टैटिक में हो भले ही वो डायनेमिक में हो, वहां से अगर आप इसको इंस्टेंट अनलॉक करना चाहते हैं तो आपको 20% का एक बर्निंग फीस देना पड़ेगा। अब ये क्या है वो थोड़ा मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए आपने $10 के वर्थ के टोकन निकालने हैं, उनकी वैल्यू है $10, तो आपको $2 का एडवांस यूएसडीटी एएलएस को देना पड़ेगा, तभी आप उसको अनलॉक कर पाएंगे। वो $2 एएलएस में सीधा सीधा एएलएस में चले जाते हैं, जो कि स्टेबलाइज का काम करते हैं। अब यही पेआउट को आप वेस्टिंग के थ्रू लेना चाहें, यानी कि अगर आपने इसको वेस्टिंग में डाल दें, एक टर्म है वेस्टिंग। वो वेस्टिंग क्या है, वो 30 डेज, 20 डेज एंड 60 डेज एंड 10 डेज पे ही ये फुल वेस्ट लीनियर लीनियर लीनियर। इसका मतलब ये है कि अगर आपने, मान लीजिए आपने 100 टोकन आपके पेआउट बना, एक एग्जांपल है, 100 टोकन का पेआउट आपने बोलो कि भाई मेरे को तो ये चाहिए 60 दिन में। तो 60 दिन को आप 100 को 60 दिन में डिवाइड कर लीजिए। 100 दिन को अगर आप 60 दिन में डिवाइड करेंगे तो 1.67 टोकन आपका डेली रिलीज होगा। तो इसको बोलते हैं वेस्टिंग, यानी कि ये फुल वेस्टिंग में चला जाता है। इसमें आपको कोई फीस नहीं चुकानी। अगर यही पे आउट आप 30 डेज में लें तो आपको मात्र 5% फीस लगेगी। अगर यही पे आउट आप 20 डेज में लें तो आपको 10% फीस लगेगी। यही पे आउट अगर आप 10 दिन में लें तो आपको 15% फीस यहाँ पे लगने वाली है। तो एज पर आपकी जितनी कन्वीनियंस है, अगर आप फीस नहीं कटाना चाहते तो आप 30 डेज या 60 डेज के उस पर जा सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंट पैसे की जरूरत है तो आपको 20% का बर्निंग मैकेनिज्म वो ये पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों उसके बाद है टर्बो स्वैप अनलॉक। दोस्तों ये मोरल ऑफ द स्टोरी है, अगर आप इसको समझ गए तो आप सारी सिस्टम को समझ जाओगे। ये मोरल ऑफ द स्टोरी कैसे है, इसका रिजल्ट आप ग्रीन कलर में नीचे लिखा हुआ है रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब है इसका लिक्विडिटी, प्राइस और ट्रेजरी हमेशा अप जाएगा। उसकी वजह, जितना भी आप स्टैटिक से निकालें चाहे वो डायनेमिक से निकालें, भले ही आप 20% में निकालें, भले ही आप 5 में निकालें, भले 10 में निकालें, 5 में निकालें, डजेंट मैटर, वो सारा आएगा टर्बो स्वैप में। लेकिन टर्बो स्वैप बोलता है कि भाई अगर आप अपने टोकन यहां से क्लेम कर रहे हैं तो मेरे को इक्वलेंट अमाउंट की बाइंग दे दो फॉर 12 आवर ओनली। ये 12 आवर का क्या फंडा हुआ, मान लीजिए आपने $100 के इक्वलेंट के टोकन निकालने हैं। अब $100 हुए लगभग 56 टोकन। अगर 56 टोकन आपके टर्बो में, एग्जांपल दे रहा हूं, वो 5 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है।
तो आपको इक्वलेंट अमाउंट की बाइंग करनी पड़ेगी इन फॉर्म ऑफ यूएसडीटी। आप यूएसडीटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डालेंगे, वो खुद ही बाय कर लेगा, तो आपका वो बाइंग डेक्स में से करके आपको होल्ड कर देगा पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे, जो कि आप 12 घंटे बाद रिलीज भी कर सकते हैं। वहां पे टाइमर इसका चल पड़ेगा और वहां से आप इसको रिलीज कर सकते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि 12 घंटे का टाइम मिल गया इसको, इसको सेलिंग प्रेशर नहीं आया। जब आपने इसको पहले बाइंग दी है, फिर आप इसको सेल कर रहे हो, तो इसका प्राइस हमेशा अप ही जाएगा। लिक्विडिटी प्राइस और ट्रेजरीज का हमेशा इस टर्बो स्वैप की वजह से ही हमेशा अप जाएगा। अब मान लीजिए आपने $1000 निकलवाना है, तो $1000 की आपको बाइंग मारनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये एक अद्भुत फार्मूला है। इस फार्मूले की वजह से इसका प्राइस, लिक्विडिटी और ट्रेजरी कभी भी डाउन नहीं जाता। दोस्तों इसके रोड मैप है, क्योंकि अभी इसकी लॉन्चिंग होनी है बाकू में, तो बहुत सारे लोग वहां पे जाएंगे। और इसका जो ये है, आप पढ़ सकते हैं Q3 में स्मार्ट कोर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एनएनई एएलएस इंटीग्रेशन। अभी इसका पब्लिक स्टेकिंग लॉन्च एंड ट्रेजरी एक्टिवेशन, गवर्नेंस मॉडल, ये सारे कम्युनिटी गवर्नेंस डाओ, ये सारे आ चुके हैं। और इसका लेंडिंग बोरोइंग का प्रोटोकॉल भी आने वाला है, और भविष्य में इसकी फ्यूचर एक्सचेंज आने वाली है। बेसिकली ये सारा कुछ जो एफिलिएशन में बांटा जा रहा है, या चीजें जो भी हो रही हैं, ये एक फ्यूचर एक्सचेंज को सफल बनाने के लिए हो रही हैं। और लैंडिंग बोरिंग प्रोटोकॉल इनका आने वाला है। तो मैं अभी आपको स्क्रीन नेक्स्ट शेयर करके इनको पांचों जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, मैंने आपको पहला कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया था, अभी मैं आपको पांचों कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाना चाहता हूँ कि दे आर ऑल्सो ऑन 00 नल एड्रेस। वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये इसके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये आपको अपने जो स्पॉन्सर हैं, जिसने भी आपको यहाँ पे मीटिंग में इनवाइट किया होगा, वहां पे मिल जाएंगे। लेकिन मैं ये आपको वैसे एक दिखा देता हूँ खोल के। आप एएलएस पे क्लिक करेंगे तो ये पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे ले जाएगा हमें। तो पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे अगर इसका जो आप ये देखिए कि फंक्शन क्या है, फंक्शन बाय एआईपी फाइनेंस, ये है। आप ये पढ़िए, कॉल रिमूव ओनरशिप फंक्शन बाय फाइनेंस डिप्लॉयर। यानी कि इसने ये कॉल ओनरशिप रिनाउंस की कॉल दी है। अब इसमें कॉल क्या दी है इसने, वो कॉल चेक कर लेते हैं। ये एड्रेस है ये वाला, प्रीवियस ओनरशिप ट्रांसफर्ड, एड्रेस प्रीवियस ओनर, एड्रेस न्यू ओनर, व्यू सोर्स। अब ये देखिए, ये इसका प्रीवियस ओनर था 894 वाला, इसने न्यू ओनर को 000 नल एड्रेस पे इसको डिप्लॉय कर दिया। यानी कि इसके जो पांचों कॉन्ट्रैक्ट हैं, मैं आपको पांचों भी खोल के दिखा सकता हूँ, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है और उस कारण मैं आपको नहीं दिखा पा रही है। तो आगे क्योंकि प्रोसीडिंग और भी हैं, तो ये पांचों जो हैं ये 00 नल एड्रेस पे हैं। इसके जो पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, दे आर ऑल्सो ऑन 00 नल एड्रेस। तो दोस्तों ये मैंने आपको अपना जो प्रेजेंटेशन है, जितना मैंने प्रैक्टिकल आपको बता सका, जितनी मेरी नॉलेज थी, मैंने उसको पूरा यहाँ पे बताया है। अगर कुछ रह गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैंने आपको पूरा बताने का प्रयास किया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन रहा आज का, और आपने जो इतना शानदार तरीके से आपने दिखाया, और सारी चीजें आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की सर। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से आपका दिल से आभार, बंदन, अभिनंदन। दोस्तों अभी यहाँ पे हम कुछ टेस्टिमोनियल्स वाले पार्ट पे जाते हैं, और हम कुछ टेस्टिमोनियल लेंगे कुछ दोस्तों की। हम यहाँ पे हमारे बीच में किशोर जी डोडिया साहब हैं, स्वागत है सर आपका। अनम्यूट करें सर, आपकी शेयरिंग रखें, और 1 से 2 मिनट में सर हम लोग शेयरिंग रखेंगे, और 2 से 3 शेयरिंग लेंगे, और बाकी पर समय इजाजत नहीं दे रहा है। तो आए सर, किशोर जी डोडिया ओके। सर, स्वागत है। थैंक यू। होप मेरी आवाज आपको आ रही होगी। और सर लाउड एंड क्लियर। सबसे पहले तो ओके, थैंक यू। तो आज सबसे पहले मैं बधाई दूंगा पुनीत जी को। बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है, हर चीज उन्होंने कवर करी हुई है। एक नया भी जो अंदर शख्स आएगा, समझेगा, उसको सारी चीजें उन्होंने समझाने की कोशिश करी, और बहुत अच्छी तरह समझाया। तो सबसे पहले थैंक्स टू मिस्टर पुनीत। मेरा नाम जैसे कि जानते हो आप लोग, किशोर जी डोडिया है। और वैसे मैं गुजरात गांधीनगर से बिलोंग करता हूँ, और इसी इंडस्ट्री में तकरीबन 10 से ज्यादा साल का मेरा एक्सपीरियंस है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हूँ, बेस लेवल के काफी प्रोटोकॉल पे भी काम किया हुआ है। दुबई में मेरा रहना हुआ है, 10 साल से ज्यादा मैं दुबई रहा हूँ। और ये बिजनेस में इंटरनेशनली बहुत ही पैशनेटली बिल्डअप कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा साफ सुथरा और इतना बेहतरीन मौका बहुत कम बार मिलता है, और इस बार हमें अच्छी तरह से मिला हुआ है।
तो इसे हम बिल्डअप करते हैं। और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, स्पेशली जो नए साथी है, उनको मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए आप बहुत ही लकी हो कि आपको एकदम रॉ फॉर्म में आपको मिल गया ये पूरा प्रोजेक्ट। तो आप अपने जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करता है उसके हिसाब से आप बस टेकिंग करिए, होल्डिंग करिए, और आप आगे बढ़िए। और इसी कम्युनिटी को हम इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएंगे। और आज सबसे बड़ी कम्युनिटी हमारी के अंदर है। तो आगे जाके बहुत ही जिन जिन लोगों के जो भी सपने आज तक कम अपने अधूरे हैं, पूरे नहीं हुए, सारे सपने यहाँ पूरे होने की संभावना है। तो थैंक्स, लेट अस जॉइन एंड वर्क टुगेदर। थैंक यू। सुनील जी, सुनील कुमार है, वो कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। सुनील कुमार, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप अपनी बात रखिए। थैंक यू सर। और मैं सभी सीनियर लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो इस जूम मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते अपना कीमती समय, अपना प्रीशियस टाइम दे रहे हैं। और अपनी सभी प्यारी सी टीम को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं सेकंड रैंक अचीव में की है अभी 2 दिन पहले ही, तो अपनी प्यारी सी टीम का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों ये मेरी लाइफ की एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे को मिल करके आई है जो मैंने आज तक 25 साल में नहीं देखी। कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज़ बोलते हैं कि आप 10 प्लान करो, 10 में से आपके साथ 2 लोग तो आएंगे ही आएंगे। तो मैंने अपने 25 साल के अनुभव को एक तरफ रख दिया है और इस कंपनी का जो अनुभव है एक तरफ है कि 10 में से 10 मैंने जो 10 प्लान किए हैं आज तक, और 10 में से 10 यानी कि 100% रिजल्ट आज तक मैंने किसी कंपनी का नहीं देखा है। परमात्मा की एक असीम कृपा है मेरे ऊपर या रही है इस सिस्टम के लेकर के, कि मेरा जो लाइफ का जो भी रहा है 25 साल का अनुभव वो सारा फेल हो चुका है। और 10 में से 10 का जो रिजल्ट अभी निकल के आ रहा था उसके लिए भी मैं अपनी टीम को और अपने सीनियर को भी धन्यवाद देता रहूँ। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू। धन्यवाद सुनील कुमार जी। और हम चाहते हैं दीक्षित साहब भोपाल से, आप अपनी टेस्टिमनी रखिए। दीक्षित साहब, अगर आप यस सर, कंफर्ट जोन में यस हो सर। तो प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा प्लान लिया आज पुनीत सर ने, बड़ा डिटेल में और बहुत अच्छे पॉइंट वाइज उन्होंने बताया है। तो पुनीत जी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये जैसा सर भी बता रहे थे कि 10 में से 10 आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10 इनको रिजल्ट मिला है। ये कुछ कुछ हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि जिनको बताया वो जो थोड़ा सा समझ रखते थे उन्होंने फट से ज्वाइन कर लिया। तो चौंका मैं, क्योंकि इसके पहले कभी ऐसा होता नहीं था। तो निश्चित रूप से जो अभी जूम में बने हुए हैं, हमारा कहना यह है कि आप लोग भी अपने नियर एंड डियर जो थोड़ा सा इस फील्ड को जानते हैं, समझते हैं, और चूंकि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, तो उसको जितना जल्दी से जल्दी शेयर करें, क्योंकि वैसे रिजल्ट मिलने वाले हैं। थैंक यू सर, आज के लिए इतना ही। बाकी सर से थैंक यू दीक्षित जी, थैंक यू। आप अपना टेस्टिमनी रखिए। शिवराम कश्यप जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप अपनी बात रखिए प्लीज। शिवराम कश्यप जी, अगर आप कंफर्ट जोन में, थैंक यू, आइए आइए, आपकी आवाज आएगी। थैंक यू सो मच, थैंक बोलिए यू। सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर किशोर जी, आपने बोलने इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया। और बड़े सौभाग्यशाली हैं हम जो पुनीत दीवान जी जैसे गार्जियन हमको मिले हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से टेक्निकल नॉलेज भी है और बहुत अच्छा मतलब सोच लेकर के, मतलब जो है मार्केट में फिजिकल और मतलब जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू, मतलब हर तरीके से सपोर्ट और हर तरीके का मतलब जो है इनका बिहेवियर बहुत अच्छा। ये हमारा सौभाग्य है जो डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं पुनीत दीवान जी। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से मतलब जो है इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर के हमने इस प्लान को पहले तो मतलब जो है टेक्निकली नहीं समझा, लेकिन जब धीरे धीरे से मतलब जो है जब इनकी बातों को हमने गौर से समझा और उसको जब हमने क्रॉस चेक किया टेक्नोलॉजी पे जा करके, तब मेरे को समझ में आया कि यार वाकई उद्धार करने के लिए ये ऐसे ही सिस्टम का जरूरत था। हम सबका उद्धार इससे होगा। और शाबाशी देनी चाहिए अपने आप को कि आज ऐसे सिस्टम के थ्रू हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के बैठे हुए हैं। पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां बदलने का हम लोगों को मौका दिया है इस सिस्टम ने, इस प्रोजेक्ट ने। तो थैंक यू सो मच, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू किशोर जी। थैंक यू शिवराम जी, बहुत अच्छा आपने बात करा। आप बहुत लकी हो, आपने बहुत ही अच्छे मेंटरशिप के नीचे आप काम कर रहे हो। हम और एक लास्ट टेस्टिमनी है शेर सिंह जी से, हम करते हैं, गुजारिश करेंगे। शेर सिंह जी, आप अपनी बात रखिए। शेर सिंह साहब, आपने हैंड रेज किया हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू। जय श्री राधे। देखिए सर, दुनिया का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इतना सिंपल, इतना सादा, कि जहां पर हमें
सर्च भी करने की जरूरत नहीं है सर, और हम अपने वॉलेट से ही लोगों को दिखा देते कि देखो सर ये लगाया, ये आ रहा है, और ये आना बंद नहीं होगा। ये चीज लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आती है सर। मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है। तो इतना ही अगर लोग शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि न तो ज्यादा प्लान की जरूरत पड़ती है और न ज्यादा ही कोई दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। बस आप दिखाते जाइए और आगे बढ़ते जाइए और लोगों को मीटिंग के लिए इनवाइट करते जाइए, बस काम हो जाता है सर। 100% रिजल्ट आ रहा है इसका सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू शेर सिंह जी, आपने अपनी बात रखी। और कोई वॉलंटियर अगर कोर्स में से अपनी बात रखना चाहते हैं तो एक बार रख दीजिए, उसके बाद हम हमारी मीटिंग वाइंड अप करेंगे। अगर कोई वॉलंटियर हमारे कोर्स वॉलंटियरली अपनी बात रखना चाहते हैं तो दे कैन पुट अप। अदरवाइज हम लोग हम हमारे होस्ट से पूछ रहे हैं कि हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे।